Hello guys, hope you're doing well. Today we are discussing about part 2 digestive system. If you didn't watch part first of digestive system, then go to the description box and watch it. Let's we start the video. लास्ट क्लास में हमने माउथ और टंग के बारे में पढ़ा था। आज हम ह्यूमन टीथ के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हम पढ़ेंगे कि ह्यूमन जो टीथ है उसका क्या फंक्शन होता है। अब जो ह्यूमन जो टीथ होते हैं वो मैकेनिकल ब्रेक करते हैं। जो भी पर्सन जो फूड खाता है उसके टीथ उसको क्रशिंग और कटिंग से उस खाने को क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं और प्रिपेयर करते हैं उस खाने को निगलने में और डाइजेशन में। अब जो ह्यूमन टीथ है वो 4 टाइप्स के टीथ होते हैं, इंसीजर्स, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। अब सबके अलग अलग स्पेसिफिक फंक्शंस हैं। हम आगे बढ़ते हैं इसको। अब जो हमारी पूरी ह्यूमन लाइफ में 2 तरह के टीथ पाए जाते हैं। फर्स्ट इज़ द प्राइमरी टीथ एंड सेकंड इज़ द सेकेंडरी टीथ। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे प्राइमरी टीथ के बारे में। अब प्राइमरी टीथ क्या होता है, उसको हम दूसरे शब्दों में मिल्क टीथ भी बोल सकते हैं या डेसिडुआ टीथ भी बोल सकते हैं। अमंग डेसिडुअस primary teeth, 10 are found in the maxilla, upper jaw and 10 in the mandible, lower jaw for a total of 20. अब जो प्राइमरी टीथ का जो डेंटल फॉर्मूला होता है वो होता है 2102 अपॉन में 2102। अब जो प्राइमरी टीथ होते हैं वो कब इरप्ट होते हैं, वो होते हैं 6 मंथ ऑफ एज में। अब हमारे जो प्राइमरी टीथ है उसका सेट क्या होता है, उसमें 2 इंसीजर्स होते हैं। मतलब जो हमारे मिडल सेंट्रल वाला जो होते हैं वो इंसीजर होते हैं, लेटरल वाले होते हैं वो होते हैं एक एक कैनाइन जो कि एक शार्प वाले होते हैं। 2 हमारे मोलर्स होते हैं। बच्चों के अंदर प्रीमोलर एब्सेंट होता है। ऑल प्राइमरी टीथ आर नॉर्मली लेटर रिप्लेस्ड विद देयर परमानेंट काउंटर पार्ट्स। अब जितने भी प्राइमरी टीथ्स हैं वो रिप्लेस्ड हो जाते हैं परमानेंट टीथ्स में। वो कब शुरू होते हैं, एट द एज ऑफ 6 ईयर्स। मीन्स जो प्राइमरी टीथ है वो शेड आउट हो जाते हैं और परमानेंट टीथ आने लग जाते हैं। अब हम पढ़ेंगे परमानेंट टीथ के बारे में। अमंग परमानेंट टीथ 16 आर फाउंड इन द मैक्सिला एंड 16 इन द मैंडिबल फॉर अ टोटल ऑफ 32। अब जो परमानेंट टीथ होते हैं वो मैक्सिला मतलब अपर जो में 16 होते हैं और मैंडिबल मतलब लोअर जो में हमारे 16 फाउंड आउट होते हैं। तो टोटल जो होते हैं वो होते हैं 32। और जो डेंटल फॉर्मूला है वो है 2123 अपॉन में 2123। एज 21 ऑल 32 ऑफ द परमानेंट टीथ हैव यूजुअली इरप्टेड। मतलब 21 साल की उम्र तक 32 के 32 दांत आ जाते हैं। द परमानेंट टीथ आर द 2 इंसीजर जो कि कटिंग में होते हैं, 1 कैनाइन टीयरिंग मतलब किसी भी चीज़ को फाड़ने में, 2 प्री मॉलर क्रशिंग में एंड 3 इज मॉलर जो कि ग्राइंडिंग में हेल्प करते हैं। प्राइमरी टीथ में प्री मॉलर इज एब्सेंट बट परमानेंट टीथ में प्री मॉलर इज प्रेजेंट। ये ध्यान में रखना है आपको। अब हम पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ टीथ के बारे में। अब जो हमारे टीथ के जो पार्ट्स होते हैं वो होते हैं 4। फर्स्ट इज द इनेमल, सेकंड इज अ डेंटिन, थर्ड इज अ सीमेंटम एंड फोर्थ इज अ डेंटल पल्प। फर्स्ट हम पढ़ेंगे इनेमल। इनेमल इज अ हार्डेस्ट एंड द मोस्ट हाईली मिनरलाइज्ड सब्सटेंस ऑफ द बॉडी। जो हमारा इनेमल होता है वो बहुत हार्डेस्ट होता है और सबसे ज़्यादा मिनरलाइज्ड सब्सटेंस होता है हमारी बॉडी का। It is the one of the 4 major tissue which make up the tooth along with dentine, cementum and dental pulp. अब जो हमारा इनामल होता है वो सबसे मेजर टिश्यू होता है। बाकी थर्ड जो 3 पार्ट हमने पढ़ेंगे हम, डेंटिन, सीमेंटम और डेंटल पल्प, उन सबसे मेजर टिश्यू होता है हमारा इनामल। 96% of enamel consists of mineral with water and organic material comprising the rest. अब जो 96% of enamel होता है वो minerals, water के साथ और कुछ organic material से बना हुआ होता है। The normal color of enamel varies from light yellow to grayish
वाइट। अब जो हमारा जो इनामल का नॉर्मल कलर होता है वो लाइट येलो से लेके ग्रेइश वाइट में कलर में होता है। नेक्स्ट पार्ट पढ़ते हैं जो कि है डेंटिन। डेंटिन इज़ द सब्सटेंस बिटवीन एनेमल और सीमेंटम एंड द पल्प चैम्बर। अब जो डेंटिन है वो किस किस के बीच में, इनामल और सीमेंटम के बीच में। द पोरस येलो ह्यूज्ड मटीरियल इज मेड अप ऑफ 70% inorganic materials, 20% organic materials and 10% of water by weight। अब जो पोरस और येलो ह्यूज्ड मटेरियल है वो 70% इनऑर्गेनिक मटेरियल से बना है, 20% ऑर्गेनिक मटेरियल से बना है और 10% वाटर से बना है। Dentin is a mineralized connective tissue with an organic matrix of collagenous proteins। अब जो डेंटिन है वो एक मिनरलाइज कनेक्टिव टिश्यू है। अब मिनरलाइज कनेक्टिव टिश्यू किसके साथ मिलकर बनता है, एक ऑर्गेनिक मैट्रिक्स के साथ। ऑर्गेनिक मैट्रिक्स कौन सा, एक कोलेजियस प्रोटीन्स के साथ मतलब जो कोलांजियस जो प्रोटीन है वो एक ऑर्गेनिक मैट्रिक्स है, उसके साथ मिलकर एक मिनरलाइज कनेक्टिव टिश्यू बनाता है और वही हमारा क्या होता है, डेंटिन। नेक्स्ट थर्ड पार्ट पढ़ते हैं हम सीमेंटम। सीमेंटम इज अ स्पेशलाइज्ड बोन लाइक सब्सटेंस कवरिंग द रूट ऑफ अ टूथ। जो सीमेंटम है वो एक स्पेशलाइज्ड बोन है जो कि हमारे जो रूट ऑफ द टूथ है, मतलब जो जड़ है हमारे टूथ की, उसको कवर करके रखता है। इसका जो कलर होता है वो येलोइश कलर में होता है एंड इट इज सॉफ्टर देन डेंटिन एंड इनेमल। डेंटिन और इनेमल से सॉफ्टर होता है हमारा क्या, सीमेंटम। फोर्थ पार्ट आता है हमारा डेंटल पल्प। द डेंटल पल्प इज द सेंट्रल पार्ट ऑफ द टूथ फिल्ड विद अ सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू। जो डेंटल पल्प है वो हमारा सेंट्रल पार्ट है हमारे किस टूथ का, जो कि फिल्ड किससे, सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू से। These tissues contain blood vessels and nerves that enter the tooth from a hole at the apex of the tooth। अब जो ये टिश्यू है वो इस टिश्यू के अंदर क्या क्या चीज़ें होती है, ब्लड वेसल्स होती है, नर्व्स होती है, जो कि एक टूथ के अंदर एंटर करती है, किसके द्वारा, एक हॉल के द्वारा। अब जो टीथ के ब्लड सप्लाई कौन करता है, मैक्सिलरी आर्टरीज करती है। वीनस ड्रेनेज कौन करता है, इंटरनल जुगुलार वेन्स करती है। एंड नर्व सप्लाई कौन सी करती है, मैक्सिलरी नर्व्स एंड मैंडिबुलर नर्व्स। अब हम पढ़ेंगे स्लाइवरी ग्लैंड्स के बारे में। द स्लाइवरी ग्लैंड्स इन आर एक्सोक्राइन ग्लैंड दैट प्रोड्यूस स्लाइवा थ्रू अ सिस्टम ऑफ डक्ट्स। अब जो स्लाइवरी ग्लैंड्स हैं वो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के अंदर आते हैं, जो कि स्लाइवा को प्रोड्यूस करते हैं, किसके थ्रू, एक डक्ट के थ्रू। ह्यूमन हैव 3 पेयर्स मेजर स्लाइवरी ग्लैंड्स। ह्यूमन के पास 3 पेयर के मेजर स्लाइवरी ग्लैंड्स होते हैं। फर्स्ट इज पैरोटिड, सेकेंड इज सबमैंडिबुलर एंड थर्ड इज सबलिंगुअल। एज वेल एज हंड्रेड्स ऑफ माइनर स्लाइवरी ग्लैंड्स, मतलब इसके साथ साथ बहुत 100 में माइनर स्लाइवरी ग्लैंड्स भी प्रेजेंट होते हैं। तो जो हमारे मेजर स्लाइवरी ग्लैंड्स हैं उनको 1 बाय 1 करके पढ़ते हैं। तो फर्स्ट आता है हमारा पैरोटिड ग्लैंड्स। The 2 parotid glands are major salivary glands wrapped around the mandibular ramus in humans। जो 2 parotid glands होते हैं जो कि मेजर salivary glands है वो wrap होते हैं हमारे mandibular ramus के अंदर। जो mandibular ramus होता है वो हमारा जो ईयर लोब है और जो हमारा mandible है उसके बीच का पार्ट, वहीं पर हमारा mandibular ramus होता है। द लार्जेस्ट ऑफ द salivary gland, ये हमारा जो पैरोटिड ग्लैंड होता है वो सबसे लार्जेस्ट salivary gland होता है। They secreted saliva to facilitate mastication and swallowing and amylase to begin the digestion of starch। ये क्या करता है, हम अब saliva को सिक्रीट करता है जिसके कारण जो मेस्टिकेशन हो, मतलब जो फूड है वो अच्छे से एक बॉलस प्रॉपर तरीके से बन जाए और वो निगल जाए। एंड अमाइलेज मतलब हमारा जो स्टार्च कार्बोहाइड्रेट है उसका डाइजेशन भी स्टार्ट हो जाता है। इट एंटर द ऑरल कैविटी वाया पैरोटिड डक्ट, ये हमारे ऑरल कैविटी में आता है किसके थ्रू, एक पैरोटिड डक्ट के थ्रू। अब सेकेंड पार्ट की बात करते हैं हम, जो कि है सबमैंडिबुलर ग्लैंड्स। द सबमैंडिबुलर ग्लैंड्स आर अ पेयर ऑफ मेजर salivary gland located beneath the lower jaws superior to the digastric muscles। अब जो सबमैंडिबुलर ग्लैंड्स है वो एक मेजर salivary gland है जो कि लोकेटेड होता है हमारा लोअर जो में। सुपीरियर किससे सुपीरियर होता है, डाइगैस्ट्रिक मसल से सुपीरियर होता है।
द सिक्रीशन प्रोड्यूस इज अ मिक्सचर ऑफ बोथ सीरियस फ्लूइड एंड म्यूकस। जो हमारा जो सिक्रीशन आता है वो किसका मिक्सचर है, सीरियस फ्लूइड का और म्यूकस का। एंड एंटर द ओरल कैविटी वाया सबमेंडिबुलर डक्ट, और ओरल कैविटी में किसके थ्रू एंटर करता है, एक सबमेंडिबुलर डक्ट के थ्रू। अब जो थर्ड पार्ट है वो है सबलिंगुअल ग्लैंड्स। द सबलिंगुअल ग्लैंड्स आर अ पेयर ऑफ मेजर salivary glands located inferior to the tongue, इंटीरियर टू द सबमेंडुलर ग्लैंड्स। अब जो सबलिंगुअल ग्लैंड्स है वो भी मेजर salivary gland है, जो कि लोकेटेड कहाँ होते हैं, इंफीरियर ऑफ द टंग पे एंड इंटीरियर टू द सबमेंडुलर ग्लैंड। इंटीरियर मतलब सबमेंडुलर ग्लैंड के इंटीरियरली लोकेटेड होता है। अप्रॉक्सीमेटली 5% ऑफ saliva entering the oral cavity comes from these glands। जो 5% saliva आता है वो इन्हीं मतलब सब लिंगुअल ग्लैंड से आता है। द सिक्रीशन प्रोड्यूस इज मेनली म्यूकस इन नेचर। अब जो सिक्रीशन होता है वो म्यूकस इन नेचर में मिलता है। नेक्स्ट, माइनर salivary glands। There are 800 to 1000 minor salivary glands located throughout the oral cavity within the submucous of the oral cavity in the tissue of the buccal and lingual mucosa। अब जो माइनर salivary glands होते हैं वो 800 to 1000 माइनर salivary glands होते हैं, जो कि oral cavity में लोकेटेड होते हैं। किसमें, कुछ सब म्यूकोजा में, कुछ बक्कल म्यूकोजा में, कुछ लिंगुअल म्यूकोजा में लोकेटेड होते हैं। अब हम बात करेंगे ब्लड सप्लाई ऑफ salivary gland। जो ब्लड सप्लाई करती है वो करती है एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी। वीनस ड्रेनेज कौन करती है, जुगुलार वेन्स। कंपोजिशन ऑफ saliva, about 1.5 liters of saliva is produced daily and consists of water, mineral salts, and enzyme, mucus, lysosomes and immunoglobulins। अब जो हमारे पर डे के हिसाब से जो saliva प्रोड्यूस होता है वो 1.5 लीटर प्रोड्यूस होता है, जिसके अंदर वाटर, मिनरल सॉल्ट, एंजाइम्स, म्यूकस, लाइसोसोम्स एंड इम्यूनोग्लोबिन्स प्रेजेंट होते हैं। अब हम बात करते हैं फंक्शन ऑफ saliva के बारे में। saliva contributes to the digestion of food and to the maintain the oral hygiene। अब जो saliva है वो हमारे फूड को डाइजेशन में हेल्प करता है और हमारी oral hygiene को भी मेंटेन रखता है। Without normal salivary function, the frequency of dental caries, gum disease and other oral problems increase significantly। अगर salivary function प्रॉपर नहीं होगा तो बहुत सारी डेंटल कैरीज होगी, गम डिजीज़ या अदर और ऑरल प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकती हैं। नेक्स्ट वर्क होता है लुब्रिकेंट का। saliva coats the oral mucosa, mechanically protecting it from the trauma during eating, swallowing and speaking। अब जो saliva है वो कोट कर देता है हमारे पूरे ओरल म्यूकोजा को, और हमारे जब हम फूड को खाते हैं, चबाते हैं, तो उस दौरान कोई भी इंजरी, कोई भी ट्रॉमा होता है तो उससे भी हमें बचाता है। In people with little saliva, soreness of the mouth is very common and the food, especially dry fruits, sticks on the inside of the mouth। अगर जिस पर्सन के अंदर saliva का जो सिक्रीशन है वो कम है तो उनमें सॉरनेस ऑफ माउथ मतलब सूखापन देखने को ज़्यादा मिलता है, और वो भी सबसे ज़्यादा कब, जब कोई भी एक ड्राई फ्रूट खा रहा है, मतलब ड्राई फ्रूट इन द सेंस कि कोई सूखा कुछ खा रहा है जिसमें कोई नमी नहीं है, ऐसा फूड खा रहा है, तब वो ऊपर की तरफ वो मतलब या फूड के अंदर मतलब माउथ के अंदर वो क्या हो जाता है, स्टिक हो जाता है, चिपक जाता है। नेक्स्ट फंक्शन होता है डाइजेशन में हेल्प करता है वो। द डाइजेस्टिव फंक्शन ऑफ saliva इंक्लूड मॉइस्चनिंग फूड एंड हेल्पिंग टू क्रिएट अ फूड बॉलस। अब क्या करता है, हमारे फूड को एक मॉइस्चराइज़र प्रोवाइड करता है और एक फूड बॉलस बनाने में हेल्प करता है। द लुब्रिकेटिव फंक्शन ऑफ saliva अलाउज द फूड बॉलस टू द पास इजली फ्रॉम द माउथ इनटू द ईसोफेगस। अब जो लुब्रिकेटिव फूड है, मतलब जो saliva है, उसने क्या किया, फूड को लुब्रिकेट कर दिया, एक बॉलस फॉर्म कर दिया है, और वो बॉलस इजीली पास हो जाएगा माउथ से लेके ईसोफेगस में। नेक्स्ट आता है रोल इन टेस्ट। saliva इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन द सेंस ऑफ टेस्ट। अब जो saliva होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे टेस्ट, सेंस ऑफ टेस्ट में। इट इज़ द लिक्विड मीडियम इन विच द केमिकल्स आर कैरिड टू टेस्ट रिसेप्टर सेल्स।
ये एक लिक्विड मीडियम है जो कि टेस्ट रिसेप्टर्स सेल्स के पास एक केमिकल पहुंचाते हैं, स्पेशली कौन से टेस्ट रिसेप्टर्स के पास, लिंगुअल पैपिलरी में। यही करती हूँ इस वीडियो का एंड। नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे फेरिंग्स के बारे में। होप यू लाइक माई वीडियो। नेवर फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।